हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल केमिस्ट्री। आज हम लोग जेई एडवांस्ड का दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक 2023 का है और दूसरा 2022 का है। ये दोनों प्रॉब्लम आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर है, जिसमें कि आप इस क्वेश्चन में देखिए आपको ये 5 कम्प्लेक्स दे रखा हुआ है और हमें बताना है कि किसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। यहाँ पर क्या है, अगेन 4 कम्प्लेक्स दे रखा हुआ है। अब यहाँ इससे एसोसिएटेड आपको बताना है कि किसका क्या सही आंसर होगा। बट अगर आप क्रक्स देखने जाएंगे तो अगेन बताने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ही हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ T2G में 4 इलेक्ट्रॉन होगा कि 5 होगा, आप कैसे बता पाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मदद से। अगर मालूम होगा कि कितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो आप कह पाएंगे कि हाँ इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। फिर D4 होगा कि D5 होगा। सो बेसिकली क्या है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने आना चाहिए। अब देखिए इसी को हम आपको सिखाएंगे कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसमें भी आप देखेंगे पर्टिकुलरली, अगर आप ये एग्जांपल को देखिए जो हम हाईलाइट करके रखे हुए हैं, और इधर देखिए जो हम हमेशा फोकस करते हैं PYQ पे। जिस तरह से आपको हम जेई मेन के समय हम क्या बताए थे, डायपोल मोमेंट का क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे। जस्ट PYQ के एग्जांपल को प्रैक्टिस कर लीजिए। उसी तरह आप इसमें भी वही कीजिए। जो भी ये सब एग्जांपल दे रखा हुआ इसको रिगरसली अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आई मीन इसका नॉलेज होगा, तो इसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। अब देखिए वंस अगेन इसका प्रीरिक्विजिट क्या है, हम यहाँ निमोनिक्स के बेसिस पर सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने वाले हैं। एंड आपको ये हम कई बार करा चुके हैं, तो आई बिलीव आपको आ रहा है। इनकेस अगर आप न्यू लर्नर है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक यहाँ आई बटन पे आपको मिल जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम करते क्या है, सभी का पहले लिखते हैं कि किसका कितना इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ क्या है, आयरन +2 में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6। देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे वही ट्रिक के बेसिस पे। Mn+2 है तो 7 में से 2 गया 5। कोबाल्ट +3 है तो 9 में से 3 गया 6। आयरन +1 है, कैसे, x-4 बराबर -1, तो x का वैल्यू +3। सो 8 में से 3 गया 5, तो ये 5 हो गया। ये क्या हो गया, 9 में से 2 गया 7, बिकॉज x-4 बराबर -2, तो x का वैल्यू +2। अब आपको देखिए सभी ये ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका आपको दे रखा हुआ है। अब आपको बताना है। अब देखिए यहाँ 6 है और यहाँ भी 6 है, तो ये भी 6 है, और 4 और 2 ये भी 6 है। तो अब आप कैसे कहेंगे? अब दूसरा चीज आपको क्या करना है, आपको मालूम होना पड़ेगा कौन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है कौन लो स्पिन है। ये भी आपको हम कराए हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे इन पांचों में से आपको सिर्फ यही ऑप्शन, आई मीन 3 नंबर पे जो है यही लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, बाकी सब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि आपको ये हमेशा याद रखिए, कोबाल्ट +2 फॉर्म में हो और अमोनिया के साथ हो तो वो हाई स्पिन बनाता है, और अगर +3 में अमोनिया के साथ है तो वो लो स्पिन बनाता है। अगर आपको इतना मालूम होगा तो देखिए अब क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप इसका प्रॉपर्ली ड्रॉ करके लिखेंगे इस तरह से, 1 2 3 हमें लो स्पिन बनाना है, तो 4 5 6 हम पेयरिंग कर देंगे, तो T2G6 निकल के आ रहा है। तो देखिए T2G6 इसी का है, तो हम कह सकते हैं P का 3 हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट। अब हमें यही दोनों में से बताना है। उसमें भी देखिए Q का सेम है, S का सेम है, तो बस हमें R को बताना है। अब R में देखिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है। अब आप देखने जाइए 5 किसका है, 2 का भी 5 है और 4 का भी 5 है। तो आप ऑप्शन में देखिए या तो आपको 2 हो सकता है, नहीं तो 4 हो सकता है। बट यहाँ पर कुछ नहीं है, बट यहाँ पर सॉरी यहाँ पर कुछ नहीं है, बट यहाँ पे 4 तो दे रखा हुआ है ना, इसलिए हम डायरेक्टली कह सकते हैं डी। हम क्या यूज किए, ये हम आपको कई बार बता चुके हुए हैं। हमें क्या चाहिए, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 5 इलेक्ट्रॉन ऑप्शन 2 में भी है और ये 4 का भी है। तो अब आपको देखना है किस में मैच कर रहा है। 2 तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, बट 4 इसमें तो है, इसलिए हम डायरेक्टली कह सकते हैं। अब आप इसको कॉन्सेप्ट पे भी लगा के देख लीजिए। हमें क्या बताना, आर और Fe, यानी इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। अब उसमें भी आप देखेंगे ये क्या है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसलिए अब E और T2 लिखेंगे, G नहीं आएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो हो गया ना, E2 और T2 3 आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं इसका हो गया 4। अब आपको हम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इसका भी सॉल्व करा दे। Mn वाला इसका 5 होता है, तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो क्या हो रहा है, T2G3 Eg2, T2G3 Eg2, तो आपका कह सकते हैं Q का 2 Q का 2। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, सभी को सॉल्व कर पाएंगे। तो बेसिकली आपको क्या पहले मालूम होना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए लिखने आना पड़ेगा, यानी आपको किसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बताने आना पड़ेगा, और दूसरा कौन हाई स्पीड है या कौन लो स्पीड है यही मालूम होना पड़ेगा। और ये दोनों ही हम करा चुके हुए हैं, जेई मेन वाले में डिटेल डिस्कशन किए थे। अब इसी क्वेश्चन को आइए,
जैसे अब यहाँ पर देखिए, इसको बताना है ना, तो पहले हम इसको भी यहाँ सॉल्व करा दे रहे हैं। ये क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2, पहले बना देते 1 2 3। अब ये क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, 3 4 5 6। तो आपको दिख रहा है T2G4 Eg2, तो आप देखिए T2G4 Eg2 सही था, P का 3 है, सॉरी S का 1 है, S का 1 है। अब इधर आइए, तो हमें मालूम चल गया ये क्या है, T2G4 और Eg2। तो हमें दिख रहा है कि T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, तो हमें दिख रहा है इसका P हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, लाइक 4 है, यानी आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना था, 4 है, तो 4 हो जाने के कारण इसका 4.9 कह सकते हैं, यानी हम उल्टा जा रहे हैं। याद कीजिए, जब कभी भी हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकालते थे, जैसे 4 पॉइंट समथिंग है, 9 है, तो इसका जस्ट पहले का इंटीजर क्या हो जाएगा, 4, 3 पॉइंट समथिंग है, 8 7 है, तो इसका जस्ट पहले का इंटीजर क्या हो जाएगा, 3, 2 पॉइंट समथिंग है, इसका जस्ट पहले का इंटीजर क्या हो जाएगा, 2, या फिर आप याद कीजिए 5.9 समथिंग है, तो जस्ट पहले का इंटीजर क्या हो जाएगा, 5। तो ये ट्रिक हम लोग यूज करते हैं। तो अगर 4.9 है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 ही होगा, तो 4 मिल भी रहा है, इसलिए हम डायरेक्टली कह सकते हैं 4 का P और Q होगा, P और Q इसी में दे रखा है डायरेक्टली, और किसी में नहीं है, आंसर इज ए। अब बाकी को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए CrH2 का 2 प्लस यहाँ पर भी है, 2 प्लस यहाँ पे भी है। फर्क क्या है, यहाँ CN हाई एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इसलिए लो स्पिन होगा, यहाँ वीक लिगेंड है इसलिए ये हाई स्पिन होगा। अब बस कुछ नहीं, अब इसी की मदद से आपको सॉल्व करना था। तो क्रोमियम +2 के फॉर्म में सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कह सकते हैं D4 स्पेसीज हो जाएगा। तो देखिए 1 का T तो होगा ही, 1 का T यहाँ है, नहीं है, नहीं है, यहाँ है। अब दूसरा चीज क्या चेक करना है, R और Q में से। R देखिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाँ ठीक था, तो हम कह सकते हैं R भी होगा, तो ये हो गया। समझ में आ रहा है ना। उसी तरह आप 3 का देखिए, 3 में भी क्या कह सकते थे, D4 स्पेसीज है, तो आप 3 का भी T होगा, तो 3 का T यहाँ है, नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, बट हम बाकी ऑप्शन इलिमिनेट कर चुके हैं, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं। बाद बाकी ऑप्शन आप क्या देख सकते हैं, ये Q कह रखा हुआ है, 3 का Q, यानी ये 4.9 है। तो अगर आप इसका क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो 4 ही होगा ना, 4.9, तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं। यानी कुल मिला के क्या है, आपको कई सारे एग्जाम्पल है। अब आपको ये बताना है कि रुथेनियम ये क्या है, रुथेनियम +4 है, और ये कैसा है, 4D ट्रांजिशन मेटल सीरीज है। तो हम आपको कई बार बता चुके हैं 4D हो या 5D हो, इसमें जैसे ही +3 से हम आगे ऑक्सीडेशन स्टेट में जाते हैं, चाहे कैसा भी लिगेंड हो, ये हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इसके मदद से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही 2 क्वेश्चन था। आई बिलीव आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, और जो भी हम इसका रेफरेंस दिए उसका लिंक आई बटन पे है, वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू गाइज एंड गुड लक।